नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कहा कि कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों पर देखते ही गोली मारने का आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस समय कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश जारी किया गया था, उस समय तत्कालीन सरकार ने अपने फर्ज को निभा रही थी, वे अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका और प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इस पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम रखने के लिए गोलियां चलवाई थी। अब से 33 साल पहले सन 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। उस समय उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगाया हुआ था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन फिर भी साधु संत अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। बाबरी मस्जिद में 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। इस दौरान कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को पहली बार कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। गोली लगने से 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद अयोध्या में देश भर में माहौल गर्मा गया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज होती गई हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को लेकर नेताओं में घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया है। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर में आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है। वही प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया है, देखते हैं भगवान राम उन्हें बुलाते हैं या नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर के उद्घाटन के आमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं उन्हें आलोक कुमार को नहीं जानता हूँ, केवल एक दूसरे को जानने वाले लोग ही निमंत्रण देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनको ही आमंत्रित करते हैं जिनको जानते हैं और उनसे ही निमंत्रण लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दिया जाएगा और उनसे सुझाव मांगा भी जाएगा। उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरमाया हो जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में महात्मा गांधी कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है। गुजरात के बाद अब वाइब्रेंट राजस्थान की तैयारी की जा सकती है। 12 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र पिलाया, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेनसिन-टोन्यूसी, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रमोस कोट्रा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सामूहिक तस्वीर खिंचवाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस एक गुजराती कंपनी है और हमेशा ही रहेगी। रिलायंस ने पिछले 10 वर्षों में भारत भर में विश्व स्तरीय संपत्ति और क्षमताएं बनाने में $150 बिलियन, 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। इनमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया के शहर से आधुनिक भारत के विकास के प्रवेश द्वार गुजरात तक आया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं गुजराती हूँ। जब विदेशी लोग नए भारत के बारे में सोचते हैं तब वे एक नए भारत के बारे में सोचते हैं, एक नए गुजरात। यह परिवर्तन कैसे हुआ? ये एक नेता के कारण हुआ है जो हमारे समय में सबसे महान वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, पीएम मोदी, जो भारत के इतिहास के सबसे सफल पीएम हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना विधायकों की अयोध्या मामले में बहुप्रतीक्षित फैसले का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। शिंदे के साथ उनकी दोपहर की बैठक पर सवाल उठने के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्लिकर द्वारा बनाओ या तोड़ो का फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। फैसला सुनाने की कथित देरी के लिए कई मौकों पर आलोचना झेल चुके हैं। नावेकर आखिरकार बुधवार शाम 4 बजे के आसपास अपना फैसला सुना सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विस्तारित समय सीमा है। साहसी चेहरा दिखाने के बावजूद सत्तारूढ़ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में कई लोग नतीजे को लेकर आशंकित हैं।
जबकि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रही है। स्पीकर ने 2 सप्ताह पहले शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा दायर 34 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है। 2.5 लाख से अधिक दस्तावेजों पर भारी समर्थन सामग्री शामिल थी। सुनवाई में अध्यक्ष ने अयोग्यता पर अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों, दल बदल, अध्यक्ष का चुनाव, विहिप का उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर दलीलों को वर्गीकृत किया है और जांचा है। अगली खबर, दिल्ली की पुलिस हिरासत में आईएसआईएस आतंकी शहनवाज आलम से पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियों को मालदीव के संदिग्ध महिला की तलाश है। शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। शहनवाज पाकिस्तान में बैठे अपने आका अबू सुलेमान के अलावा मालदीव की महिला से संपर्क में था। संदिग्ध महिला ने माइनिंग इंजीनियरिंग शहनवाज का ब्रेन वॉश किया था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि महिला के जरिए सीरिया के अल हवल कैंप पैसा भेजा गया था। ये कैंप आईएसआईएस आतंकियों के सबसे बड़ा ठिकाना है। इस कैंप में आईएसआईएस आतंकियों के परिवार भी रहते हैं। शहनवाज ने केरल में मौजूदा एक टीचर के जरिए 1,40,000 रुपए गूगल पे के जरिए सीरिया के कैंप में भेजे थे। उन्होंने ये पैसे अपनी पत्नी बसंती पटेल के अकाउंट के जरिए भेजे थे। शहनवाज के मालदीव की इस महिला के जरिए सीरिया कैंप का कनेक्शन सामने आया है, जिससे एजेंसियां भी अभी सख्ते में हैं। आईएसआईएस अपनी महिला सैनिकों के जरिए हिंदुस्तान में यूथ का ब्रेन वॉश करवाकर संगठन में रिक्रूटमेंट कर रही है। इन ओवर ग्राउंड वर्कर्स का आईएसआईएस हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का इस्तेमाल कर रहा है। शहनवाज के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इससे पहले आतंकी शहनवाज आलम ने खुलासा किया था कि आईएस के चेहरे पर आतंकी गुजरात के बड़े पैमाने में बम धमाके करने वाले थे। आतंकी संगठन के निशाने पर गुजरात के कई शहर थे। शहनवाज ने बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की घेराबंदी करने का फैसला किया था। ये हमला गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। अगली खबर, सपा अपने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। यह संकेत अखिलेश यादव ने पार्टी के मुख्यालय पर हुई विधायकों की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने पर उसके पास जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अपने नेताओं को अखिलेश ने बेरोजगारी और महंगाई सरीखे आमजन के मुद्दों पर ही केंद्रित रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के धर्म से संबंधित किसी मुद्दे पर ना फंसे। विधायकों से प्रत्याशियों के बारे में बंद लिफाफे में सुझाव भी लिए गए हैं। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे काफी बड़ी है, वे बड़ी नेता है और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर शिकायत की है। अखिलेश ने ऐसी बातें दोबारा न होने देने का आश्वासन भी दिया है। सपा कार्यालय के बाहर लगा होर्डिंग भी चर्चा का विषय बनी रही। सपा के युवा जन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह द्वारा लगाए गए इस होर्डिंग में श्री राम मंदिर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगी है, जिसमें आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लिखा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने उन्हें निमंत्रण देने के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जिनको नहीं जानता हूँ, निमंत्रण वही देते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जिसका परिचय एक दूसरे का होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण देने गए थे। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों ने मेट्रो हर शहर में दी है। 2017 से अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो का सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भाजपा की किसी योजना की नहीं होगी। आखिरी खबर, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सनातन धर्म के हर आयोजनों में हमारा नारा होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा कोई भी धार्मिक आयोजन बिना शांति पाठ के नहीं होता है। फिर देश में अशांति क्यों फैलाई जा रही है? दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को घेरते हुए लिखा कि इतने व्यापक सोच कि हमारे सनातन धर्म के आप संकुचित कर रहे हैं। भारत हमारा वह देश है जिसमें हर जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग को समान अधिकार और हर व्यक्ति का सम्मान है। उसे मत बांटो, यह देश सभी का है, हम सब एक हैं। धरती पर सभी का ईश्वर एक है और सभी धर्मों का संदेश भी एक है। इंसानियत उसका ही पालन करो, शांति से ही भारत का विकास होगा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चारों शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने वाले बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसलिए चारों शंकराचार्यों के साथ रामानंद संप्रदाय के स्वामी रामेश्वराचार्य महाराज को सदस्य बनाकर रामालय न्यास का गठन किया था और सबसे वरिष्ठ द्वारिका व ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वयं स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद महाराज को उसका अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस मंदिर निर्माण धर्माचार्यों को सौंपना चाहती थी, न कि राजनीतिक के लोगों को।
मैं पहले ही कहना चाहता था, आरएसएस पूरे देश में सभी धर्म स्थानों पर कब्जा करना चाहती है और सदियों पुरानी परंपराओं को समाप्त करना चाहती है। ये लोग समाज में फूट डालो राज करो की राजनीति अपना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।